हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रमेश पांडे, मोटिवेशन विद रमेश में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन को मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मानता हूं। और ये मैं मानता हूं कि जिसकी भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है उसको लाइफ में कोई ग्रो करने से रोक नहीं सकता। आपकी चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, हर तरीके की लाइफ में ये इम्पैक्ट डालती है। आप चाहे पॉलिटिशियन हैं, टीचर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आप कोच हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, आप एक मेंटर हैं, आप एक गुरु हैं। आपकी जो बातचीत करने का तरीका है, ये ओवरऑल आपके पर्सनालिटी पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है और सामने वाला आपको आपकी बातचीत करने के अंदाज और बातचीत करने के तरीके से ही समझता है। मैंने कई बार देखा कि एक छोटी-सी बात ने पूरे पॉलिटिकल कैरियर को या पूरे पॉलिटिकल कैंपेन को ख़त्म कर दिया। आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा। कई बार एक छोटी सी बात पूरी दुनिया में बहुत बड़ी लड़ाई का कारण बनी है और महाभारत जैसी बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। कई बार आप देखते होंगे कि कई बार आप ऑर्गेनाइजेशन में कई बार लोगों से सुनते होंगे कि सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ही हार्ड वर्क करता हूँ, लेकिन वो हर बार एक्स मेरा जो कलीग है हर बार अच्छा इंक्रीमेंट लग जाता है, प्रमोशन पा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कहीं न कहीं पे उसकी कम्युनिकेशन स्किल आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सीनियर्स उससे ज़्यादा इम्प्रेस हैं और हायर पोस्ट के लिए कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है और सीनियर कहीं न कहीं समझते हैं कि वो अच्छी टीम हैंडलिंग कर सकता है, वो अच्छा कम्युनिकेटर है, तो आगे जाके वो कंपनी के लिए एक एसेट्स के रूप में साबित हो सकता है। आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कंपनी आपको इम्पॉर्टेंट नहीं समझ रही, लेकिन उस पर्टिकुलर रोल के लिए उस कंपनी को लगता है कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा सूट करती हैं अगर आप बाकी चीज़ों में इक्वल हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे टूल हैं, हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर हम कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर लेते हैं और हम उस पे मेहनत करते हैं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपकी लैंग्वेज पे कमांड कैसी है, आपका टोन कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इन सारी चीज़ों पे हमें काम करना होता है। पर्सनल लाइफ में आते हैं, पर्सनल लाइफ में रिलेशन अच्छे रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने के लिए, पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड करने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं रिलेशनशिप में सुनता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं वो कहना नहीं चाहता था जो वो समझ रहे हैं। अरे सर, आप वही कहना चाहते थे जो वो समझ रहे हैं, या फिर आपके कहने का तरीका वही था जो वो समझ रहे हैं, नहीं तो वो ऐसा नहीं समझते जो आप कहना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है। और अगर आपको एक्चुअल में लगता है कि आप वो नहीं कहना चाहते थे जो वो समझ रहे हैं, तो आपको तुरंत फिर दूसरी बार कम्युनिकेशन करना चाहिए और चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहिए। क्लैरिफाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको फिर तुरंत उनसे बात करनी चाहिए। उसी तरीके से कई बार आपने देखा होगा कि लाइफ में हम बच्चों के सामने ऐसी बातें करते रहते हैं, हम जो चीज़ें कम्युनिकेट करते रहते हैं, बच्चों का उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है और वो इम्पैक्ट कई बार ऐसा होता है जो उनके लाइफ लॉन्ग उनके ऊपर इम्प्रिंट हो जाता है, उनके माइंड के ऊपर, दिमाग में लिख जाता है और वो कभी वो ख़त्म नहीं होता। बच्चा जब भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पड़ता है तो उसी तरीके से वो सिचुएशन को हैंडल करता है और आपकी बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने पढ़ा होगा कि महाभारत में अभिमन्यु जब पेट के अंदर था तो उसकी माता जी ने जो भी बातें की तो वो उसने सुना और उसको उसने उसी तरीके से सारी चीज़ों को उसने ग्रहण किया और आगे जाके वो उसके काम आई। तो जो भी आप बोल रहे हैं वो बहुत सोच समझ के बोलिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज को उस तरीके से रखिए जो आप कहना चाहते हैं, अपनी टोन को वैसे रखिए, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को वैसे रखिए। उसके साथ साथ आप इस पे कंटिन्यूअस काम करते रहिए। आप कई बार लोगों से सुनते हैं कि मेरे मन में जो आता है बोल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके जब मन में आता है आप बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सामने वाले को कैसा फील होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको दुखी करने के लिए नहीं है, आप किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है कि आपकी बातों से अगर कोई हर्ट हो रहा हो तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पहले क्या था कि जब अभी आजकल क्या होता है, जैसे हमें गुस्सा आता है किसी के ऊपर तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, हम तुरंत फ़ोन करके अपना गुस्सा उतार लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था, हमें किसी पे गुस्सा आता था तो अगर वो उसी शहर में है तो 2-3 घंटे बाद हमसे मुलाकात होती थी, तब तक हमारा गुस्सा शांत हो जाता था।
और हम उससे अपनी दिल की सच्ची बातें कह पाते थे। अभी हम सच्ची बातें नहीं पाते, अभी हम गुस्से के अधीन होकर बातें कर पाते हैं और वो रिलेशन आगे जाके बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर वो शहर के बाहर है तो हम तुरंत उसको फ़ोन करके बोल देते हैं कि तुमने मेरे बारे में ऐसा कहा, एक्स कहा, वाई कहा, कुछ भी हम उसमें बोल देते हैं और हमारे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें गुस्से में तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हमें गुस्से में रिएक्ट नहीं करना है। हमें रुकना है, पॉज लेना है और सोचना है कि क्या हम जो कहने जा रहे हैं वो सही है? क्या इस बंदे ने पहले इस सिचुएशन में ऐसे ही रिएक्ट किया था? हो सकता है कि मैं गलत समझ रहा हूँ। तो पहले रीथिंक करिए, फिर आप बोलिए। उसी तरीके से बच्चों से जो कम्युनिकेशन करते हैं उस पर आप रीथिंक करिए, फिर बोलिए। इंस्टेंटली आप कुछ भी बोल दें, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो हो गया पर्सनल, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आदमी को हर्ट कब करता है? जब उसका कैरियर पे प्रॉब्लम आती है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, प्रोफेशनली वो सारे काम करता है, लेकिन वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल के कारण, कई बार मैं सुनता हूँ कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, सर मैं बोल नहीं पाता हूँ इसलिए मैं झिझक के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो आपको किसने रोका है? आप कम्युनिकेशन स्किल पे इंप्रूवमेंट लाइए ना। आप इंग्लिश सीखिए, बहुत सारे कोर्सेज जो आपको इंग्लिश में फ्लुएंट कर देंगे। आपने कितना पैसा खर्च किया अपने इंग्लिश को फ्लुएंसी में लाने के लिए? आपने सीखा क्या उसको? नहीं सीखा। तो आपने नहीं आप नहीं जानते, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, वर्ल्ड में, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते, लेकिन आपने सीखने की कोशिश कितनी की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए और काम करके देखिए, वंडर्स कर सकती है आपकी लाइफ में और आपके कैरियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चमत्कार हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करेंगे और लाइफ में नए अचीवमेंट्स पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।